मित्रों, कविता पाठ के सिलसिले में हम आपका स्वागत करते हैं। के की हिंदी के नाम से मेरा चैनल है और मैं कविता पढ़ रहा हूँ। पराग पावन की कोई लंबी भूमिका न बनाते हुए, मैं तुम्हारी भूख से भयभीत हूँ। कविता का नाम है मैं तुम्हारी भूख से भयभीत हूँ। कवि क्या कहता है, कविता खुद बोलेगी, आप समझ सकते हैं। मुझे उसमें अतिरिक्त ज्ञान बगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या कहती है कविता, मैं तुम्हारे मुल्क से और तुम्हारी दुनिया से बुरी तरह थक चुका हूँ। ताज की तरह चांडाल हंसी अपने सिर पर सजाए, तुम्हारी आत्माओं के दुर्गंधित रस्म और रिवाज अब सहे नहीं जाते। तुम्हारे तराजू पर अपनी ज़िंदगी रखकर सांसों का आवागमन देखना बहुत ही शर्मनाक लगता है। कौन नहीं जानता कि ईश्वर तुम्हारा अश्लीलतम तस्वुर है। देखिए, मैंने कहा ना, ईश्वर के बारे में हर कवि अपने अपने तरीके से बताता है और हमने इस पर ईश्वर को लेकर के बहुत सारे कवियों की बहुत अलग तरह की कविताएं हमने पढ़ी। और ईश्वर को लेकर के जो भी धारणाएं हैं, हर युग में खंडित होती रही और नई धारणाएं बनती रही। विज्ञान ने उसमें नए आयाम जोड़े। हम पराग पावन की कविता पढ़ रहे हैं और पराग पावन क्या कहते हैं कि कौन नहीं जानता कि ईश्वर तुम्हारा अश्लीलतम तस्वुर है। धर्म सृष्टि का सबसे बड़ा घोटाला और जाति बहुत गहरा कुआं, जिसकी भयावहता पानी ढकता है। मैं तुम्हारी कला से और विज्ञान से बुरी तरह उब चुका हूँ। यहाँ खून को एक थूक प्रतिस्थापित कर देता है। यहाँ चित्कार को मंदिर का कीर्तन गोंट कर बैठा है। यहाँ सत्य को संसद में टॉयलेट पेपर बनाकर लटका दिया जाता है, जिससे सुबह शाम जनता के चूस लिए गए सपने पहुँचे जाते हैं। मैं इस देश की उस आहार नाल से आया हूँ जिसने सदियों तलक अन्न का चेहरा नहीं देखा। मैं तुम्हारी भूख से भयभीत हूँ, मुझे बख्श दो मेरे उन तालाबों के लिए जहाँ मांगूर मछलियाँ मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। ये मांगूर मछली की एक नस्ल है। किसी दिलदार दोस्त के साथ सावन को अपनी कमीज़ बनाकर मैं उन दिशाओं में तैरने चला जाऊंगा जहां मेरी बकरियां भीग रही होंगी। जहां किसी आम के पेड़ पर अब भी मेरा दोहता जहां किसी आम के पेड़ पर अब भी मेरा दोहता अटका होगा। मेरे पास ही मेरे मच्छर जाल की उलझनें मेरी उंगलियों को गोहार रही होंगी। मुक्तिबोध के बारे में मेरी कोई राय नहीं है। मार्क्स को मैं पहचानता तक नहीं। अंबेडकर का नाम ही सुना पहली बार। अज्ञेय होना शायद तुम्हारी सभ्यता का सबसे बड़ा ईमान है। अब मुझे जाने दो। मैं गालिब जुबान पर भी न लाऊंगा और जायसी को युद्ध के निरर्थकता बोध का पहला कभी मानने की जिद भी छोड़ दूंगा। मुझे जाने दो। मुझे भीरू कहो
भगोड़ा कहो पर जाने दो। मेरे चले जाने पर मेरे गर्तवास का मतलब शायद तुम समझ सको, शायद तुम कभी समझ सको। उस मोड़ दी गई बांस की फुनगी की तनाव भरी थरथराहट, जिसने मुझे सिखाया था विनम्रता को बेचारगी में तब्दील होने से पहले, जिसने मुझे सिखाया था विनम्रता को बेचारगी में तब्दील होने से पहले विद्रोह में बदल देना ही ज़िंदगी का सबूत है। विद्रोह में बदल देना ही ज़िंदगी का सबूत है। पराग पावन जी की कविता है ये। सदा निरा वेब पत्रिका, मैंने कहा था आपसे ना, अविनाश मिश्र इसको निकालते हैं। ऑनलाइन पत्रिका है, बड़ी खूबसूरत पत्रिका है और सच में खूबसूरत चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी अगर आपकी रुचि अच्छी चीज़ें पढ़ने में है तो पराग पावन की कविता कैसी लगी आप ज़रूर अपनी राय बताएं। कमेंट में लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कविता का नाम क्या है? मैं तुम्हारी भूख से भयभीत हूँ, पराग पावन। ठीक है, थैंक यू।